हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर, और एक वीडियो भी दिखाने वाला हूं जिसमें सुनील से परिहार जी ने स्पष्ट कर दिया है अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर। कल सीएम शिवराज सिंह चौहान जी ने अतिथि शिक्षकों के हित में जो फैसला लिया है और जो घोषणा की है उसके संबंध में सुनील से परिहार जी स्पष्ट में आप लोगों को बताने चाहते हैं कि अतिथि शिक्षकों क्या अच्छा रहा क्या बुरा रहा। ठीक है फ्रेंड्स, और अतिथि शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित जरूर होगा। ठीक है, इनने स्पष्ट कर दिया है, इनने बोला है कि अतिथि शिक्षक एकदम से नियमित तो नहीं होंगे लेकिन जरूर नियमितीकरण किया जाएगा। शिवराज सिंह चौहान जी ने भी स्पष्ट किया है कि अतिथि शिक्षकों को नियमित जरूर किया जाएगा और अतिथि शिक्षकों को हटाया नहीं जाएगा। तो इसके संबंध में पूरी विस्तार से आपको जानकारी देने वाला हूँ। ठीक है, सुनील से परिहार जी ने क्या कहा है एक वीडियो दिखाने वाले हैं। आप वीडियो में बने रहें, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसी नई अपडेट पाने के लिए। अतिथि शिक्षकों की जो भी शंकाएं हैं सब दूर की जाएंगी, सुनील सिंह परिहार जी ने बोला है, और जिनको भी समस्या है उनका समाधान किया जाएगा, स्पष्ट किया जाएगा। ठीक है, वीडियो में बने रहे, वीडियो पूरा जरूर देखें। निश्चित रूप से अतिथि शिक्षकों के लिए सफल है, लेकिन हमारे बहुत सारे साथी वास्तविकता को समझ नहीं पा रहे हैं। जो भी आपकी शंकाएं हैं, मैं आपकी दूर सारी शंकाओं का समाधान करना चाहता हूं। सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय शिक्षा मंत्री जी को, आदरणीय श्री शिव चौबे जी को, माननीय रमेश चंद्र शर्मा जी को, आदरणीय मधुकर सावले जी को और सभी वरिष्ठ अधिकारियों को, सभी अतिथि शिक्षक परिवार की ओर से धन्यवाद देता हूं। वास्तव में मुख्यमंत्री जी ने आज हम अतिथि शिक्षकों को इतना दिया है जिसकी कल्पना भी हम लोगों ने नहीं की थी, लेकिन कुछ गलतफहमी लोगों के बीच में है। कुछ लोग जानबूझकर क्या दिया है उसकी व्याख्या गलत तरीके से कर रहे हैं। अतिथि शिक्षकों के जो विरोधी हैं वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अतिथि शिक्षकों के लिए दुगने मानदेय का तो बहुत पहले से चल रहा था, अच्छी बात है, लेकिन कालखंड के स्थान पर मासिक वेतन कर दिया। 90% लड़ाई तो आप इस तरह से जीत गए। सबसे बड़ी समस्या अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण में कालखंड के हिसाब से मानदेय का भुगतान करना था। साथियों, गंभीरता से आप समझने का प्रयास करें। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज हमको जो दिया है दिल से उसको स्वीकार करें। मुख्यमंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी और वरिष्ठ अधिकारियों का आभार व्यक्त करें, क्योंकि आप सब जानते हो मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षक परिवार बहुत बड़ा परिवार है, लेकिन आज तक, पिछले वर्षों तक हम सिर्फ सरकार का विरोध करते आए हैं। हम सबके दिमाग में यह था कि हम विरोध करके सरकार से ले लेंगे। क्या आपको कभी विरोध करके मिला? नहीं मिला, और ना कभी विरोध करके मिलेगा। आज आपको जो कुछ माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है वो आपके सम्मान के कारण दिया है। आपने माननीय मुख्यमंत्री जी का जिलों में जो सम्मान किया है, जिस शालीनता के साथ, जिस अनुशासन के साथ आपने हर जिले में माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत किया है, उसको देखकर उन्होंने अतिथि शिक्षकों के हित में निर्णय लिया है। यदि कोई ये सोचता है कि हम विरोध करके ले लेंगे तो आप भूल जाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत कुछ कहा है, चूंकि कार्यक्रम दूसरी जगह भी माननीय मुख्यमंत्री जी का था। उस कार्यक्रम में जाने के कारण अतिथि शिक्षकों के कार्यक्रम में थोड़े लेट आए थे। ज्यादा समय ना दे पाने के कारण बहुत सारी चीजें वो मंच से नहीं बोल पाए, जो हमको बाद में लगभग 1 घंटे माननीय शिक्षा मंत्री जी रमेश चंद्र शर्मा जी के साथ सभी प्रदेश अध्यक्षों की बैठक हुई, उसमें सारी जानकारी उन्होंने दी थी।
आप सब निराश ना हो, किसी तरह से हताश ना हो। मुख्यमंत्री जी ने अतिथि शिक्षकों के लिए बहुत कुछ बोला है, मैं आपको बताना चाहता हूं। उन्होंने इतना तक कहा है कि अतिथि शिक्षकों के लिए, अतिथि शिक्षकों की भलाई के लिए यदि आरटीई में संशोधन करना पड़ेगा तो हम करेंगे। जिस तरह से गुरुजियों के लिए मध्य प्रदेश सरकार में माननीय शिवराज सिंह जी चौहान ने ऐसी नीति बनाई थी जो सीधी भर्ती में बैठकर पास नहीं हो पाते थे, विभागीय परीक्षा लेकर उनको नियमित किया था। अतिथि शिक्षकों को भी विभागीय परीक्षा लेकर नियमित करना बहुत बड़ी बात है। आप सबको बता दूं, अतिथि शिक्षकों के भी लाखों विरोधी हैं। आप लोग इस बात को समझने का प्रयास करें। नई जनरेशन अतिथि शिक्षकों को, उनकी मांगों का विरोध करती है। आप सोशल मीडिया उठा के देख लेना, और जो विरोध कर रहे हैं, जो विरोध करवा रहे हैं, वो अतिथि शिक्षक नहीं है, वो अतिथि शिक्षकों के विरोधी हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि अतिथि शिक्षकों का किसी तरह से भला हो। लोग लिख रहे हैं, फ्रेशर लोग लिख रहे हैं कि अतिथि शिक्षकों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने इतना दे दिया, आप हम लोगों को जहर दे दो। समझने का प्रयास करें, हर चीज बोलना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी अतिथि शिक्षक समझना नहीं चाहते। क्या आप सीधी भर्ती में पिछले 5-5, 6-6 व्यापम हो गई, यदि आप इतने होशियार थे अभी तक आप परमानेंट होकर बैठ जाते, लेकिन हम परमानेंट नहीं हो पाए। कहीं ना कहीं कमी बेसी हम सब में रही होगी। मैं सिर्फ आपकी बात नहीं कर रहा, मैं मेरी भी बात कर रहा हूं, मेरे पदाधिकारियों की भी बात कर रहा हूं। तो उस चीज को समझें। आपको सीधी भर्ती में 50% आरक्षण, 20 अंक बोनस के, ये भी बहुत बड़ी बात है। जो अपने आप को इंटेलिजेंट समझते हैं, जो होशियार समझते हैं, बिल्कुल सीधी भर्ती में आपको वहां भी अवसर है। और जो किसी कारण से वहां सिलेक्ट नहीं हो पा रहे, वो उन अतिथि शिक्षकों को विभागीय परीक्षा ब्रह्मास्त्र है। आपका भविष्य सुरक्षित करने का सबसे बढ़िया तरीका है। एक और चीज माननीय मुख्यमंत्री जी ने मंच से बोली थी कि अप्रशिक्षित वर्ग, बाद में हमने माननीय शिक्षा मंत्री जी से, माननीय रमेश चंद्र शर्मा जी से बैठकर चर्चा की। उनको बताया कि आपकी ही सरकार ने गुरुजी और शिक्षा कर्मियों को डीएलएड करवाया था। वर्षों तक कार्य करने वाले गुरुजी और शिक्षा कर्मियों को जो अप्रशिक्षित थे, ऑपरेशन क्वालिटी योजना से डीएलएड करवाया था। मध्य प्रदेश सरकार चाहे तो उन अतिथि शिक्षकों को जिनका सेवा काल बहुत हो गया, किसी भी पत्राचार से डीएलएड करवा दे या 3 साल का उनको समय दे दे। उस पर भी माननीय शिक्षा मंत्री जी ने सहमति दी है। आपके हित में जो भी होगा मध्य प्रदेश सरकार करेगी। ऐसा नहीं है कि महापंचायत में जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोल दिया, यदि उसमें भी कुछ संशोधन की गुंजाइश होगी तो निश्चित रूप से हम लगातार मुख्यमंत्री जी से भी मिलेंगे, शिक्षा मंत्री जी से भी मिलेंगे, अधिकारियों से भी मिलेंगे। आपके हित में, हम सबके हित में जो भी बात आएगी उसको हम करवाने का प्रयास करेंगे। आप लोग कह रहे हैं कि पद स्थायी नहीं हुआ। क्या 1 साल के अनुबंध की बात मुख्यमंत्री जी ने कही थी? 1 साल के अनुबंध में ये आप 11 महीने काम करोगे, 2 दिन के लिए आपको बाहर करेंगे, उसके बाद उसी पद पे आपको अंदर कर देंगे। क्या आज की व्यवस्था से वो बेहतर नहीं है? आज तो आपकी गारंटी नहीं है, कल कोई भी आता है तो आप बाहर हो जाते हो, लेकिन अब आप किसी भी हालत में बाहर नहीं होगे, किसी भी स्थिति में बाहर नहीं होगे। ऐसा कहीं नहीं लिखा कि आप प्रमोशन से, ट्रांसफर से या सीधी भर्ती से बाहर होगे। सबसे अच्छी बात, वर्ग 3 में 30,000 पद रिक्त हैं। जो हमारी चर्चा हुई उसमें यही कि हमारे साथियों को सरकार नियमों को शिथिल करके विभागीय परीक्षा लेकर 30,000 पदों पर वर्ग 3 में स्थायित्व देगी। क्या वर्ग 3 में भी यदि आप परमानेंट हो जाते हो तो वो अन्य दूसरी नौकरियों से बेहतर है। रही बात पेमेंट की, कुछ लोग कह रहे हैं कि सिर्फ पेमेंट बढ़ाया। आप किसी प्राइवेट स्कूल में काम करके देख लेना,
5,000 रुपए में सुबह से शाम तक आपसे इतना काम करवाएंगे कि आप अपने आप सब भूल जाओगे। यदि कोई 5,000 10,000 रुपए आपको देगा तो आपसे 10 घंटे और 8 घंटे काम लेगा। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने हम सब पे भरोसा किया है कि आप तो सिर्फ स्कूलों में अच्छे से पढ़ाएं। निश्चित रूप से हम सब शिक्षक हैं, अच्छे से अच्छा पढ़ाने की कोशिश करें। हम और हमारे जो साथी हैं, किसी भी हालत में उनका भविष्य खराब नहीं होगा, अंधकार में नहीं होगा। बार बार मुख्यमंत्री जी ये बात कह रहे हैं, आपके भविष्य की अस्थिरता खत्म कर देंगे। हम सब शिक्षक हैं, इस बात को समझें। भविष्य की अस्थिरता खत्म करने का मतलब क्या है? बार बार वो कह रहे हैं कि आपको बेरोजगार नहीं होने देंगे। हमने भी इस बात को रखा है। बाद में जो बैठक थी, मैंने माननीय शिक्षा मंत्री जी से चर्चा की, सब लोगों के बीच चर्चा हुई। मैंने उनसे कहा कि जो साथी हमारे बाहर हो गए हैं, रिक्त पदों पर प्राथमिकता के साथ उनको सेवा में आने का अवसर मिले। आप नए लोगों की ज्वाइनिंग ना दें। यदि कोई 5 साल वाला, 7 साल वाला, 2 साल वाला भी है तो सबसे पहले आप उस व्यक्ति को अंदर करें। क्या बुराई है उसमें? कोई भी वर्ग ऐसा नहीं है जिसका अहित हुआ हो। और बाकी ये बात आप भी जानते हैं, किसी भी वर्ग को एकदम से रेगुलर करना संभव नहीं है, ना कल था और ना आज है। चरणबद्ध तरीके से धीरे धीरे हमारे सारे साथी बेरोजगार भी नहीं होंगे और नियमित भी होंगे। लेकिन आपको भरोसा रखना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा धैर्य बना के रखना होगा, तभी ये सब संभव है। कुछ साथी अभी मैं देख रहा था